हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आवास हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर का एनालिसिस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो इस शेयर में इतना अपवर्ड मूवमेंट हमको देखने को मिला है, क्या उसके बाद अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आवास हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये इसके नाम में बता रहा है कि ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाती है। मतलब अगर सपोज आपको कोई लैंड भी खरीदना है तो आप वो भी इसके थ्रू लोन लेकर खरीद सकते हो, और उसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन लोन चाहिए हो तो ऐसे सारे तरीके के जो हाउसिंग से रिलेटेड जितने भी लोन्स होते हैं वो यहाँ पर आवास हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इनका जो मेन फोकस, जो मैं इनके बैलेंस शीट में देख रहा था, उसके अंदर जो मेन फोकस इनका यहाँ पर नजर आ रहा है वो है रिटेल ओरिएंटेड लोन पे। मतलब जिनका 2 करोड़ से कम का लोन अमाउंट होता है। वैसे अधिकतर आजकल के जो घर होते हैं वो 4 to 5 करोड़ के होते हैं, लेकिन इनके प्लान खासे बढ़िया हैं। और अभी इनका ये मोमेंटम है कि ऑनलाइन भी थोड़ा इनका प्लेटफॉर्म आ चुका है। आप ऑनलाइन के थ्रू देख सकते हो कि आप लोन के लिए वैलिडेटेड हो या नहीं। तो देखा जाए एक अच्छा मॉडर्न प्लेटफॉर्म यहाँ पर आवास हाउसिंग फाइनेंस का नजर आता है। और देखा जाए एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव, मतलब जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो यहाँ पर हमको अच्छी नजर आती है। अब यहाँ पर अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो पहले ये स्मॉल कैप कंपनी थी, अब मिड कैप हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से इसका शेयर का प्राइस बढ़ा है तो उसके बाद ये एक इसका जो कंपनी है वो मिड कैप बन चुकी है। देखिए 18,182 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखोगे 20.68 है, और आप ये देखिए ये 69 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। अब देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये मिड कैप कंपनियों के, बाकी अगर आप देखोगे इसके जो कंपटीटर्स हैं वो लार्ज कैप है और वो इतने के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो एफआईएज हैं, जो डीआईएज, जो उनको ऐसा लगता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है कि ये आने वाले समय में लार्ज कैप बन सकती है। तो ये आपको मानना होगा। और इसका अगर आप डिलीवरेबल देखोगे तो 78% के डिलीवरेबल, देखिए 2000 से ऊपर का शेयर है, और अगर इतनी डिलीवरी हमको देखने को मिल रही है तो सीधी सी बात है कि बहुत लोगों को, अगर आप देखोगे तो इसमें एफआईएच का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो 8.67 टाइम्स पे ये ट्रेड हो रहा है। और अगर आप इसके जो कंपटीटर्स हैं वो ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो बुक वैल्यू से भी कम पे ट्रेड हो रहे हैं। अगर आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को देखोगे तो वो प्राइस बुक से कम पे ट्रेड हो रहा है। और उसके बाद अगर आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखोगे तो वो भी लगभग अपने एग्जैक्ट प्राइस टू बुक रेशियो के लगभग ट्रेड हो रहा है। तो देखा जाए तो इसको एक अच्छा प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पर मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है, उनको ऐसा लगता है कि इसमें ग्रोथ आ सकती है। अब यहां पर आप देखिए साफ साफ दिख रहा है पिछले 4 साल का अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे तो ये देखिए, भले ये अमाउंट सिर्फ अभी करोड़ में, 1000 करोड़ में नहीं गई है, लेकिन वो जाने वाली है। पिछले साल 903 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था, और अगर आप कंपेयर करोगे 711 करोड़ से, तो देखिए 192 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर इसको आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 25 से 30% का ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिला है एक फाइनेंशियल ईयर में। और ये ट्रेंड देखिए आप, जिस तरीके का ये ट्रेंड है, इतना बुलिश ट्रेंड यहाँ पर इनके रेवेन्यूज में नजर आ रहा है। सीधी बात है कि कंपनी में ग्रोथ विजिबिलिटी है, अर्निंग विजिबिलिटी यहाँ पर नजर आती है। और उसके बाद अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अगर हम नजर डालेंगे तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए 249 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है। मतलब जो कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम है अच्छी मिल रही है। और अगर आप इसकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करोगे तो वो भी यहाँ पे जो केयर रेटिंग्स है, आईसीआरए रेटिंग्स है, इन्होंने स्टेबल दिया है। मतलब कंपनी के लिए एनपीएस के भी चांसेस कंपनी के लेस है, मतलब नी के बराबर कंपनी के एनपीएस के भी चांसेस हैं। अब इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जिससे मैं खासा अट्रैक्टिव मुझे ऐसा लगा, देखिए 50% का स्टेक तो प्रमोटर्स के पास ही पड़ा हुआ है, मतलब जिन्होंने कंपनी चालू की उनके पास ही। लेकिन एफआईएस का यहाँ पे 31.86% का स्टेक पड़ा हुआ है, और उसके बाद डीआईएच का भी 8.5% का।
और देखिए रिटेल इन्वेस्टर का सिर्फ इसमें 9.56% का स्टेक पड़ा हुआ है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी में एफआईआईज और डीआईएस का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और जहाँ पे रिटेल इन्वॉल्वमेंट कम हो उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको इससे समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए अगर आप अडानी के शेयर भी देखोगे तो अडानी में रिटेल इन्वेस्टर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एकदम नी के बराबर है, तो इसीलिए उसने मार्केट से हट के रिटर्न दिए। तो ये आपको देखना होगा कि जिस शेयर में इन्वॉल्वमेंट रिटेल का कम है उस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है तो शेयर का सर्कुलेशन मार्केट में ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि शेयर एट दी एंड ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाता है। लेकिन अगर एफआईआई डीआई माल खरीदते हैं तो ये क्या करते हैं, थोड़े टाइम तक कम से कम फॉर सर्टेन पीरियड वो होल्ड करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है मार्केट में सर्कुलेशन कम हो जाता है और ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस बार अगर देखोगे तो कोविड के टाइम्स में भी जो हाउसिंग सेक्टर जहाँ पे डाउन है वहाँ पे ये कंपनी हाउसिंग सेक्टर में भी अभी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आप देखिए 233 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था, फिर 270 करोड़ हो गया, मतलब 37 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा, मतलब अराउंड 12 से 13% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 310 करोड़ का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हमको नजर आया। तो ये तीनों का मिला के भी अगर आप देखोगे तो अराउंड ये तीनों का मिला के 800-900 करोड़ का रेवेन्यू आता है, और पिछले साल टोटल रेवेन्यू कितना था 900 करोड़ का, और अभी एक क्वार्टर का कंपनी का रिजल्ट आने वाला बाकी है। और ये जिस तरीके की ये ग्रोथ यहाँ पर दिखा रहा है तो इस साल का टोटल रेवेन्यू लगभग हो सकता है 1300-1400 करोड़ का। तो देखिए 1000 करोड़ में कंपनी का रेवेन्यू भी आने वाला है। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो लगातार आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, 49 करोड़, 66 करोड़, 85 करोड़। तो देखिए लगातार अच्छी खासी ग्रोथ है। और अगर आप देखोगे तो अभी कोविड के टाइम में जितनी भी बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनका यहाँ पे प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आ रहा है, और जबकि ये कंपनी जो मार्केट लीडर भी नहीं है और इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए ये यहाँ पर एक कंपनी की हट के बात है। और पिछले 3 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, वैसे अगर हम आरओई की बात करते हैं तो 20% आरओई हमको चाहिए होता है, लेकिन जिस तरीके की ग्रोथ हर साल 2% की आरओई ग्रोथ हमको यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए हर साल 2% का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट मार्जिन आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए पहले कंपनी स्मॉल कैप कंपनी थी, तो स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद एक अच्छा रिटर्न पाना मुश्किल हो जाता है, तो ये बात आपको नहीं भूलनी है। उसके बाद अगर हम आरओसी की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा गिरा जरूर है, लेकिन इतना नहीं गिरा है। लेकिन अगर हम आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले 3 साल से ये भी आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो कंपनी के अंदर कोई भी नेगेटिविटी नजर नहीं आती है। अब यहां पर अगर आप देखोगे डेट टू इक्विटी आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन देखिए ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनको ज्यादा डिपॉजिट मिलता नहीं है, मतलब जो भी इनको लेना होता है मार्केट से इनको पैसा उठाना पड़ता है। तो आप ऐसा सोचोगे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको डेट फ्री मिलेगी, तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि अगर इनको लोन देना है तो इनको कहीं से पैसा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैंक की तरह इनको आके डिपॉजिट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थॉट प्रोसेस हमको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे डेट फ्री नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन हमको ये जरूर देखना चाहिए कि कंपनी का मतलब कंपनी किस रेट पर पैसा ले रही है। मतलब अगर कंपनी सपोज 5% पे कंपनी अगर पैसा मतलब लोन ले रही है और अगर 10% पे वो बाद में दूसरों को लोन दे रही है, तो देखा जाए उसका नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है, तो हमको वो देखना जरूरी है। क्या कंपनी की जो स्टेबिलिटी, क्या कंपनी को पैसा इजीली अवेलेबल हो रहा है, क्या कंपनी में इतनी कैपेसिटी है कि उनको जितना फंड रेज करना है क्या उतना फंड उनको मिल पा रहा है। तो हमको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 2316 पे यहाँ पे आवास फाइनेंशियर्स का शेयर ट्रेड हो रहा है, और अगर आप देखोगे तो 2674 का इसका हाई है। एक बार अगर आप देखोगे तो अभी जो कोविड के समय जो एफआईएस अभी प्रॉफिट बुकिंग चालू करना कर दिए, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मेरे ख्याल से यहाँ पर भी की गई है, लेकिन यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए हाई से 11 से 12% का करेक्शन हमको देखने को मिल गया है। अब देखिए कुछ लोगों को लगेगा कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिल रहा है तो हम इसमें नहीं खरीदेंगे, लेकिन देखिए ग्रोथ, जहां पर ग्रोथ, जहां पे ऐसा लगेगा कि ये इंडस्ट्री ग्रो होगी, ये शेयर में ग्रोथ है, इनका जो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव है, मतलब जो इनका
जो कस्टमर का जो इनका देखने का नजरिया है वो यहाँ पर एग्रेसिव नजर आता है, और जो ग्रोथ है, जो बजाज फाइनेंस में जैसी ग्रोथ हमको देखने को मिली थी वैसी ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर मुझे नजर आती है। देखिए हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो दूसरी कंपनी है, जो इसके कंपटीटर्स हैं, उसका रेवेन्यू कम हो रहा है, और ये भले स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद अगर 20 से 25% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दे रही है, मेरे ख्याल से कंपनी में स्टेबिलिटी है, कंपनी में ग्रोथ नजर आती है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और अगर बाई चांस महंगे रेटों पर फंसे हुए हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको इसमें एवरेज करने का नहीं मिलेगा। आपको इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।